हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के तहत हम करने वाले हैं क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए हिस्ट्री एक नया सब्जेक्ट है। सो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा कि हिस्ट्री क्या होता है। हिस्ट्री की एक डेफिनेशन है, सबसे ईजी डेफिनेशन, वो ये है दैट हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ पास्ट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। हिस्ट्री हम इंसानों की जो सोसाइटी है ना, वो जो पहले थी उसकी स्टडी को हिस्ट्री कहते हैं। अब ह्यूमन सोसाइटी का पास्ट क्या था और उसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि जो आप ज़िंदगी आज आप जी रहे हो ना, वो कुछ टाइम पहले लोग नहीं जीते थे उस तरीके से। 100 साल पहले, 50 साल पहले ये जो लाइफ आप जी रहे हो, ऐसी लाइफ नहीं होती थी हमारी। और हज़ारों साल पहले तो बिल्कुल भी नहीं होती थी। जो भी आप नेट देख रहे हो, ये मुश्किल से 20 साल हुए हैं ना इंटरनेट को इस दुनिया में आए हुए, मुश्किल से। कंप्यूटर, टेलीविज़न 30 साल पहले नहीं था। जो आप लोग ये कम्युनिकेशन कर पाते हो, फ़ोन कर पाते हो, ये भी इसको 30-40 साल ही हुए हैं। उसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत पहले नहीं थी, और जो चीज़ें जिनको आप लग्जरी कहते हो और जो आपकी लाइफ में नॉर्मल है, किसी ज़माने में वो लोगों के लिए नॉर्मल नहीं था। आज की ज़िंदगी पुरानी ज़िंदगी से बहुत अलग है। और जब मैं पुरानी कह रही हूँ, उसका मतलब है 100 साल पहले, 200 साल पहले, 500 साल पहले, 1000 साल पहले। जब से इस दुनिया में इंसान लोग रहने लगे हैं, जब से इस दुनिया में ह्यूमैनिटी है, जब से इस दुनिया में इंसानों ने आग का, पत्थर का, है ना, और कारों का इन्वेंशन नहीं करा था, तब से और अब तक बहुत बड़ा डिफरेंस है। और इस डिफरेंस को पढ़ना, समझना, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, जो ज़िंदगी हम आज जी रहे हैं वो कैसे यहाँ तक हम पहुँचे, हमारी ह्यूमैनिटी यहाँ तक कैसे पहुँची, हम इंसान यहाँ तक कैसे पहुँचे, उस चीज़ को समझना और पढ़ना हिस्ट्री कहलाता है। मुझे लग रहा है आपको समझ आ गया होगा कि हिस्ट्री अब है क्या, है ना। सो अब हिस्ट्री पढ़ना ज़रूरी क्यों है? वही रीज़न है क्योंकि ये हमें अपने पास्ट के बारे में पता चल लगाता है। हमें बताता है कि जो हम ज़िंदगी जी पा रहे हैं ना, ये क्यों जी पा रहे हैं, ऐसा क्या हुआ पुराने टाइम में, ऐसे क्या करा लोगों ने पुराने टाइम में, ऐसे क्या स्ट्रगल्स करे पुराने टाइम में लोगों ने कि उनके कारण हम आज ये ज़िंदगी जी पा रहे हैं। ऐसे कौन से काम करे लोगों ने, कैसी ज़िंदगी थी उनकी, कैसे वो डेवलप हुए, कैसे वो आगे बढ़े, और कैसे जो ज़िंदगी हम आज जी रहे हमें मिली है, उसकी स्टडी को हम हिस्ट्री कहते हैं। हिस्ट्री हमें हमारे अपने आप के बारे में समझाती है, हमारे बारे में समझाती है, हमारे पुरखों के बारे में समझाती है, जिनको हम एंसेस्टर्स कहते हैं, कि वो लोग कैसे थे, उन लोगों के कारण जो हमें ज़िंदगी मिली है वो कैसे मिली है, क्यों मिली है, इसको हिस्ट्री कहते हैं। हम अभी आप क्योंकि छोटी क्लास में, तो हम धीरे धीरे करके हिस्ट्री में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं बहुत अर्ली टाइम से। हम ये तब की बात करेंगे इस चैप्टर में जब इंसान जस्ट रहने लगे थे कम्युनिटीज़ में और छोटे छोटे एरियाज़ में। अभी इंसानों ने टायर आविष्कार जस्ट करा होगा, जस्ट आग का आविष्कार करा होगा, और अभी इंसान वैसे नहीं है जैसे रह रहे हैं। अभी यहाँ फार्मर्स नहीं हैं, अभी यहाँ वो नहीं है जो लोग काम करते हैं, जॉब्स नहीं है। ये अभी एक बहुत अलग दुनिया है जिसके बारे में हम अभी हिस्ट्री में पढ़ेंगे। ये तब का टाइम है, करीबन आप मान लो 10,000 साल पहले का, कि क्या होता था 10,000 साल पहले इंसानों की दुनिया में। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। वेयर डिड पीपल लिव? पीपल हैव लिव्ड along the banks of this river for several 100,000 years। कौन सी रिवर की बात करें? हम बात करें नर्मदा रिवर की। 10,000 साल पहले या उससे भी पहले लोग इंडिया में यहाँ नर्मदा रिवर के बैंक के आसपास रहते थे। मतलब नदी का जो किनारा होता है उसको बैंक कहते हैं, तो वहाँ पे वो रह रहे थे, रहना उन लोगों ने स्टार्ट करा। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव हियर वर स्किल्ड गैदरर्स, दैट इज़ पीपल हु गैदर देयर फूड। ठीक है, उस टाइम पे फार्मर्स नहीं थे। उस टाइम पे जिस की हम बात कर रहे हैं अर्ली मैंस, फार्मर्स नहीं थे। वो लोग उगाते नहीं थी चीज़ें, वो इकट्ठा करते थे। गैदरिंग करना, इकट्ठी करना चीज़ों को। वो जंगली पौधे खाते थे, जंगली जड़ें खाते थे, रूट्स खाते थे, पेड़ पौधे, पत्तियाँ जंगली वगैरह ये सब खाते थे।
उस टाइम पे उनको गैदरर्स कहते थे क्योंकि वो फूड को गैदर करते थे. दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ द प्लांट्स इन द सराउंडिंग्स फॉरेस्ट एंड कलेक्टेड रूट्स फ्रूट्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर फूड. दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स. और लोग खाने का शिकार भी करते थे. ठीक है, अब शिकारी थे ये लोग इन लोगों ने अभी भेड़ बकरियां पालना शुरू नहीं करा था, अभी शिकार करते थे. यहाँ में नर्मदा रिवर दिखेगी, यहीं कहीं नर्मदा रिवर होगी. कहाँ दिख रही है नर्मदा रिवर? ये रही नर्मदा, ये रही नर्मदा रिवर. और ये विंध्या हिल्स हैं. ठीक है, ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट मैप है, इसको पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है. नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किरतार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट. कहाँ है सुलेमान और किरतार हिल्स? ये रही किरतार और सुलेमान हिल्स, ये रहा यहाँ. Some of the areas where women and men first began to grow crops such as wheat and barley about 8,000 years ago are located here. यहाँ सुलेमान और किरतार हिल्स पे 8,000 साल पहले औरतों ने और आदमियों ने सबसे पहले वीट और बार्ले उगाना शुरू करा था. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क कर लेना है. People also began rearing animals like sheep, goat and cattle and lived in villages. अब देखो 8,000 साल पहले ही लोगों ने रियर करना शुरू करा एनिमल्स को. एनिमल्स को रियर करने का मतलब क्या है कि आप एनिमल्स को पालना शुरू करा. एनिमल्स कौन कौन से? शीप, गोट एंड कैटल. और ये विलेजेस में रहते थे. लोकेट द गैरो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड विंध्या इन द सेंट्रल इंडिया. अब गैरो हिल्स कहाँ है? ये रही गैरो हिल्स, ये रही गैरो हिल्स. और कहाँ है वो? हम लोगों ने अभी दोबारा देखा था, विंध्या, ये रही विंध्या हिल्स. There were some other areas where agriculture developed. The places where rice was first grown are to the north of the Vindhya Hills. यहाँ पे या विंध्या हिल्स के जो नॉर्थन पार्ट है, ये नॉर्थन पार्ट, यहाँ पे पुराने इंसानों ने करीबन 8,000 साल पहले चावल उगाना भी शुरू कर दिया. ट्रेस द रिवर एंड द इंदुस एंड ट्रिब्यूटरीज. सो हमारी इंदुस रिवर भी ये रही हमारी इंदुस रिवर और इसकी ट्रिब्यूटरीज, ये रही ट्रिब्यूटरीज. ट्रिब्यूटरीज क्या होती है? जब एक बड़ी रिवर से छोटी रिवरें निकल रही होती है ना स्टूडेंट्स, उसको हम ट्रिब्यूटरीज कहते हैं. About 4,700 years ago, some of the earliest cities flourished on the bank of these rivers. अब ये जो रिवर्स है ना जिनकी हम बात कर रहे थे, करीबन 4,700 साल पहले इन रिवर्स के आसपास ना गांव बसने शुरू हो गए, शहर बसने शुरू हो गए. वो गांव शहर क्या थे? हड़प्पन, मोहेंजोदारो, हड़प्पा, ऐसे. और इस पूरी इंदुस वैली को ना हम कहते हैं इंदुस वैली सिविलाइजेशन. दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशंस में से एक है इंदुस वैली सिविलाइजेशन. इंदुस वैली सिविलाइजेशन का मतलब क्या? इसका मतलब है स्टार्टिंग में जब इंसान जस्ट अभी समझ उनके अंदर दिमाग आना शुरू ही हुआ था, जस्ट लोगों ने भेड़ बकरियां पालना शुरू कर दिया था, कपड़े पहनना शुरू कर दिया था, खाना बनाना थोड़ा बहुत शुरू कर दिया था कि हम आग जलाना सीख लिया था. तो उस टाइम पे लोग ने शहर बनाने शुरू कर दिए थे छोटे छोटे. इंडिया में 2 जगह सिविलाइजेशन हुई थी, एक तो हुई थी इंदुस वैली पे और एक हुई थी गंगा वैली पे. ओके, इंडिया में यहीं से लोगों ने रहना शुरू करा था. अगर हम गए इंडिया के बाहर, सो इंडिया के बाहर थी हमारी मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, हमारी थी इथोपिया सिविलाइजेशन, हमारी इजिप्ट में नाइल रिवर पे सिविलाइजेशन थी. इसी तरीके से बहुत सारी हमारी सिविलाइजेशन धीरे धीरे करके बननी शुरू हुई थी, लोग रहने लगे थे आसपास.